हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की कुछ नई नोटिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि JOIT 817 की नई वेटिंग लिस्ट है। उसके अलावा हम मेन चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि रिक्रूटिंग एजेंसी को लेके है, जिसमें कि टेंडर निकाले गए थे, उनमें क्या क्या चीज़ें आगे हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये JOIT 817 की 13वीं वेटिंग लिस्ट देख सकते हो, और इसमें जो है वो 13 लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। मतलब यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है, इनको ज्वाइनिंग अभी बाद में मिलेगी, लेकिन इनके नाम की रिकमेंडेशन आयोग ने कर दी है। ये आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज इनके मार्क्स और सब मेंशन है यहाँ पे। तो ये लिस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम पे मेन चीज़ है कि आयोग जो है वो कितनी भी वैकेंसी एडवर्टाइज कर दे, लेकिन जब तक रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं होगी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। और इस चीज़ के लिए क्या था कि टेंडर निकाले गए थे, 2024 में भी ये चीज़ हुई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो डेट्स थी उनमें बदलाव हुआ है। और यहाँ पे क्या होगा कि अब जो है वो जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड होगी वो 16 जुलाई है। तो यहाँ पे 12 दिन आगे बढ़ा दी गई है। अब यहाँ से क्या होगा कि जुलाई इसी चीज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो जो बात हो रही है कि अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है TGT कमीशन का, वो कैसे एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि 2024 में भी आयोग की तरफ से टेंडर निकाले जाते हैं, उसमें भी डेट एक्सटेंड होती है और बाद में जो है वो टेंडर रद्द होते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो जैसे हिमाचल सरकार था, CDEC को काम देना चाहती थी, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे चीज़ें होती हैं। अगर आप परमानेंटली CDEC को काम देना चाहते हो, मान लो कॉन्टैक्ट उनके साथ, एक एग्रीमेंट उनके साथ होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर संविधान के अकॉर्डिंग, कानून के आधार पे आपको ये वो एग्रीमेंट, वो चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर लीगल लिटिगेशन इसमें होती है तो कोर्ट में भी इस सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने क्यों CDEC को चुना, क्या वजह रही, किस तरह से प्रोसेस हुई थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी टेम्पररी बेसिस पे अगर सरकार चाहती तो CDEC से कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती थी। अब क्या होता है कि लास्ट टाइम पे भी जब टेंडर निकाले गए तो उसमें ऐसा होता है कि कम से कम 3 कंपनीज तो अप्लाई करे, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई और टेंडर को रद्द करना पड़ा। अब यहाँ पे भी ये जो एक डेट एक्सटेंड हुई है, यहाँ से यही लगता है कि क्या इतनी कंपनियों ने अप्लाई किया। अगर फिर से वहाँ पे इतनी कंपनीज अप्लाई नहीं करती हैं तो दोबारा से क्या होगा कि टेंडर जो है वो रद्द हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे फिर से दोबारा से ऐसा कोई चीज़ देखनी होगी कि हम किस तरह से CDEC को काम दें। तो अब ये सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कंपनीज नहीं चाहती हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसे इन यहाँ पे कंडीशंस हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल है। तो ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए और कैसे क्या डिसीज़न लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रोविज़न तो रखा है OMR शीट का, लेकिन अब OMR शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, वो सरकार को फैसला लेना है, आयोग को फैसला लेना है, वो सब चीज़ें उनके हाथ में है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।